द प्रिंसेस इन द हिडन लेक। एक दफा की बात है, एक दूर के राज्य में एक प्यारी और बहादुर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था राजकुमारी मेहर। मेहर सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि बहुत जिज्ञासु और दयालु थी। उस शिकार, खेलकूद और महल के सुकून से ज्यादा मजा आता था नए राज और नए रास्ते ढूंढने में। एक शाम, जब मेहर जंगल में घूम रही थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक बुद्धि औरत लकड़ी के सहारे बैठी थी। बुद्धि औरत ने मेहर की आंखों में देखा और कहा, राजकुमारी, तुम अलग हो। तुम में वो हिम्मत है जो सब में नहीं होती। पहाड़ों के पार एक छुपी हुई झील है जो हर इच्छा पूरी करती है। लेकिन याद रखना, हर इच्छा अपना एक परीक्षा लेकर आती है। मेहर ने हैरानी से पूछा, परीक्षा? कौन सी परीक्षा? बुद्धि औरत मुस्कुराई और कह गई, वही जो तुम्हारी किस्मत तय करेगी। अगली सुबह मेहर ने फैसला कर लिया। तलवार, एक मशाल और अपना प्यारा घोड़ा नूर लेकर वो सफर पर निकल गई। जंगल गहरा था, रास्ते अंधेरे और कभी कभी अजीब सी आवाजें भी आती थी। लेकिन मेहर का दिल मजबूत था। 2 दिन के सफर के बाद मेहर पहाड़ के ऊपर पहुंची। वहां उसने देखा एक झील जो चांद की रोशनी में आईने की तरह चमक रही थी। झील इतनी खूबसूरत थी कि उसके दिल में शांति भर गई। वो धीरे से बोली, हे छुपी हुई झील, मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। झील का पानी हिलने लगा और एक रोशनी के चक्कर से आवाज आई, राजकुमारी मेहर, अपनी सबसे बड़ी इच्छा बोलो। मेहर ने सोचा और कहा, मेरी इच्छा है कि मेरा राज्य हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। झील ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले ही दिन से महल में सब कुछ बदल गया। खेतों में फसल दुगनी हो गई, लोगों की बीमारियां खत्म हो गई, हर तरफ खुशी और उत्सव होने लगे। राज्य में लोग गाते, नाचते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन धीरे धीरे ट्विस्ट सामने आने लगा। लोग इतने खुश और समृद्ध हो गए कि उन्होंने अपनी राजकुमारी को याद करना छोड़ दिया। कोई उससे मशवरा नहीं मांगता था, कोई उसकी जरूरत महसूस नहीं करता था। राजकुमारी मेहर अकेली महसूस करने लगी। वो रात को अकेली रो देती थी और सोचती, मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई, लेकिन क्यों लगता है जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो। फिर एक दिन महल में एक छोटी लड़की रोती हुई आई। उसने कहा, राजकुमारी, लोग कहते हैं अब आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप ही हमारी असली रक्षक हो। ये बात मेहर के दिल को छू गई। उसने समझ लिया कि असली ताकत सिर्फ इच्छाओं में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ जुड़ने और उनकी खुशी में शामिल होने में है। मेहर फिर से झील के पास गई। उसने कहा, मैं अपनी इच्छा वापस लेना चाहती हूँ। मुझे अपने लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनना है, सिर्फ दूर से देखने वाली रक्षक नहीं। झील फिर चमकी और आवाज आई, तुमने सीख लिया है, राजकुमारी। हर इच्छा का एक दाम होता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिल की दयालुता है, जादू नहीं। और फिर जादू टूट गया। राज्य फिर से आम बन गया, लेकिन अब लोग और राजकुमारी एक दूसरे के साथ जुड़ गए। वो मेहर की इज्जत करते, उसके साथ अपनी खुशियां और मुश्किलें बांटते। राजकुमारी मेहर समझ गई कि असली खुशी तब आती है जब तुम अपने लोगों के साथ मिलकर जीते हो, न कि सिर्फ इच्छाओं के सहारे। और इस तरह राजकुमारी मेहर की कहानी एक मिसाल बन गई कि सपने जरूरी हैं, लेकिन उन्हें जीने का असली मजा तब है जब तुम अपने प्यारे लोगों के साथ रहो।